बच्चों, अपनी मैथमेटिक्स के सिलेबस की यूनिट 2 का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन है जो अक्सर आता रहता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इक्वल टू 3/16। ये 2018 और 2019 दोनों साल ये क्वेश्चन आया है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, sin 10 sin 50 sin 60 sin 70 इक्वल टू √3/16, ये 2017 में आया है। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 ये इक्वल टू 1/16, ये 2016 में आया है। मेरे पास ये 40 साल के पेपर थे पुराने, इन चारों साल में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चंस की पहचान देखो, ये है लेफ्ट हैंड साइड में या तो 4 कोस होंगे या फिर 4 साइन होंगी या फिर 4 टेन होंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे ये अपन आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो टेन वाला क्वेश्चन है ये अगर आता है एग्जाम में तो इसको हम साइन और कोस में बदल लेंगे। जैसे साइन 20 को ले लेंगे साइन 20 अपॉन कोस 20, फिर ये साइन 40 अपॉन कोस 40, साइन 60 अपॉन कोस 60, साइन 80 अपॉन कोस 80। तो ऊपर 4 साइन हो जाएंगे और नीचे 4 कोस हो जाएंगे। तो एक तरह से ये टेन का जो क्वेश्चन है ये साइन के क्वेश्चन और कोस के क्वेश्चन दोनों का मिक्स हो गया। ऊपर न्यूमरेटर में अंश में साइन का क्वेश्चन चलेगा और नीचे डिनोमिनेटर में कोस का क्वेश्चन चलेगा, इस प्रकार से। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेनली ये फॉर्मूले काम में आते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले हैं, आवश्यक फॉर्मूले, आवश्यक सूत्र। 2 sin a cos b इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a sin b इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी। ये इन तीनों से अलग है। देखो, इसमें पहले a माइनस बी है, इन तीनों में a प्लस बी पहले है और इसमें a प्लस बी बाद में है, इन तीनों में a माइनस बी पहले बाद में था। तो ये cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। और दो फार्मूले ये हैं, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। ये फार्मूले आपने सब पढ़े हुए हैं क्लास के अंदर। अब देखो, इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, इनका आपको मेथड समझ में आना चाहिए। उसके बाद में आपसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो देखिए, हम ये इसमें ये 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है नंबर 3 पर, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल टू 1/16, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे चारों ये यहाँ पर साइन हो चाहे चारों जगह पे कोस हो, इनमें से एक की वैल्यू हम जानते होंगे। जैसे इन क्वेश्चंस में, इसमें ये पहले में cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं, इसमें ये साइन 60 की वैल्यू जानते हैं, इसमें ये cos 60 आ गया, इसकी वैल्यू जानते हैं, इसमें भी साइन 60 आ गया, इसमें tan 60 आ गया। इस प्रकार इनमें से एक की वैल्यू हम जानते हैं, उसकी वैल्यू हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन था, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो मैंने इसमें cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख ली पहले। उसके बाद में ये cos 20 cos 40 cos 80 ये लिख लिया, तो 1/2। अब इसमें ये जो 3 कोस हो गए, इनमें से इस लास्ट वाले एक को तो अलग कर देंगे और इन दोनों पर ब्रैकेट लगा लिया इस तरह से। और अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इनके साथ में 2 चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले जो चारों थे अपने ये वाले, इनमें सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड है। तो ये 2 लाने के लिए हमने इसमें ये cos 20 और cos 40 को ब्रैकेट में ले लिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बराबर करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड भी किया। तो ये 1/2 1/2 1/4 हो गया। अब इस पर अपने फॉर्मूला अप्लाई किया। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें मैंने 20 को a लिया और 40 को b लिया। तो आप कैसे भी ले सकते हो, जहाँ तक उसके बड़े एंगल को a लेना चाहिए, छोटे को b लेना चाहिए। लेकिन चलो, मैंने इस तरह से छोटे को a ले लिया, बड़े को b ले लिया। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, और cos 80 ये बाहर लिख दिया। उसके बाद में ये फॉर्मूला लिखा है मैंने नीचे, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इससे ये स्टेप लिखी है।
तो ये 1/4, ये 20 और 40 60 हो गए, प्लस 20 माइनस 40 माइनस 20 होगा, लेकिन कोस माइनस 20 प्लस कोस 20 हो जाएगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, तो मैंने इसको प्लस कोस 20 लिख लिया। उसके बाद में कोस 60 की वैल्यू 1/2 रख दी इसमें, प्लस कोस 20, ये कोस 80 1/4। अब ये कोस 80 जो है इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये 1/2 इंटू कोस 80 प्लस कोस 20 कोस 80 ये लिख लिया, इक्वल टू 1/4 1/2 ये कोस 80 प्लस यहाँ पर ये फिर दो कोस आ गए, इन पर फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फिर हमें ये 2 चाहिए यहाँ पर, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। 1/8 ये इसमें से ये 2 अपॉन में जो 2 है दोनों जगह, ये मैंने ब्रैकेट में से बाहर कॉमन ले लिया, तो ये 4 इंटू 2 ये नीचे 8 हो गया है, ये 2 बाहर कॉमन आ गया, तो ये कोस 80 बच गया यहाँ पर, प्लस अब ये ऊपर बच गया 2 कोस ए कोस बी बन गया है, तो हमने इस बार हमने 80 यानी बड़ा एंगल है उसको ए ले लिया और ये 20 को बी ले की जगह मान लिया, तो कोस ए प्लस बी यानी 80 प्लस 20 प्लस कोस ए माइनस बी यानी 80 माइनस 20। नेक्स्ट स्टेप 1/8 कोस 80 एज इट लिखा है, कुछ नहीं किया, कोस 80 प्लस 20 100 हो गया, प्लस कोस 80 माइनस 20 60 हो गया। अगले स्टेप में कोस 80 प्लस कोस ये जो 100 है, इस 100 को हमने कोस 180 माइनस 80 लिखा है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में यही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाली, इस कोस 100 को हमने 180 माइनस 80 लिया है, तो ये हर क्वेश्चन में इस टाइप की स्टेप आएगी। प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद में 1/8 कोस 80 यूँ का यूँ लिखा है, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस 180 माइनस 80 हो गया माइनस कोस 80, प्लस का ये 1/2, ये कोस 80 और कोस 80 कैंसिल हो गए, 1/8 इंटू 1/2 1/16। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन करीब करीब हर बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेना।